अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट देख रखा है तो आपको पता होगा अमित और दीक्षा भूतिया घर में फंस चुके हैं, और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको कुछ ब्रीफ कर देता हूँ। अमित और दीक्षा शामपुरा से फरीदाबाद आते हैं शादी करके और यहीं पर सेटल हो जाते हैं। 9,000 रुपए में एक 2 BHK मिलता है फुली फर्नीचर, तो बिना ज्यादा तफ्तीश किए अमित एग्रीमेंट बनवा लेता है और उसके बाद उनके साथ होते हैं हादसे। कभी दीक्षा को महसूस हुआ तो कभी एहसास हुआ अमित को, लेकिन इस बार इस रात को दोनों की जान पर बनाई है। हालात बिगड़ चुके हैं, दीक्षा बेहोश है और अमित को समझ नहीं आ रहा कि इस घर से कैसे निकले जाए। लेकिन अमित ने हिम्मत नहीं हारी। वो दीक्षा को अपनी गोद में लेकर कमरे के कोने में बैठ गया और चिल्लाने लगा, कौन है, बाहर आओ, क्या चाहिए। लेकिन ऐसे बुलाने पर भूत शायद फिल्मों में आते हैं, यहाँ पर कोई मेकअप करके नहीं बैठा था। डायरेक्टर के एक्शन चिल्लाने के ऊपर कोई टेढ़ी मेढ़ी टांगों के साथ आकर आवाजें निकालेगा। यहाँ पर थी एक आत्मा जो अमित और दीक्षा दोनों को निगल लेना चाहती थी, और अमित सोच रहा था कि इस सारी फसाद की जड़ है वो खुद ही है, क्योंकि उसने कंजूसी दिखाते हुए, लापरवाही करते हुए, बिना ज़्यादा पूछताछ करे एक ऐसा घर ले लिया जो आज उन दोनों की जान का दुश्मन बना है। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत में उस घर का जो मालिक है वो इस चीज़ का जिम्मेदार है, क्योंकि उसने बताया ही नहीं इस घर के अंदर उसकी पहली बीवी की आत्मा है जिसने सुसाइड किया था आपसी झगड़ों को लेकर, और अब कोई भी जो आता था उसके ऊपर वो हमला करते थे। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा चोटिल हुए तो कुछ वक्त रहते वहाँ से निकल गए। इस बात की जरा सी भी भनक उसने अमित को नहीं लगने दी। लेकिन अब अमित समझ चुका था कि यहाँ पर बस वो दो लोग नहीं हैं, कोई ना कोई तो उनके साथ है। वो सब ये सोच ही रहा था, तभी दीक्षा को भी होश आ जाता है। लेकिन अब दीक्षा के हालात बदले हुए हैं, बोलचाल से लेकर चलने का तरीका सब बदल चुका है, और अमित को भी इस चीज़ का एहसास हो गया था कि जो दीक्षा है उस पर किसी ना किसी का वश है, और बस इंतज़ार कर रहा था अमित कि कैसे भी सुबह हो और वो दोनों इस घर के बाहर निकले। लेकिन सुबह होने में तो अभी कुछ घंटे, और अमित के पास मौके भी बहुत आए कि वो अकेला घर से निकल जाए। लेकिन अमित वहाँ से अकेला निकलना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि इस घर से बाहर निकले तो दीक्षा उसके साथ हो। जब उसे एहसास हुआ इस बात का कि आने वाले कुछ ही पलों में दीक्षा को जान से हाथ धोना पड़ सकता है या फिर उसे, तो वो अचानक से खड़े होकर आमने सामने जाकर बात करता है कि जो भी तुम हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता था तो बहुत से मौके थे मैं आराम से यहाँ से निकल सकता था, लेकिन मैं जाऊँगा तो अपनी बीवी के साथ जाऊँगा। और ये कहकर अमित ने दीक्षा का हाथ पकड़कर वहाँ से चलने की कोशिश की, और तभी दीवार पर लगी एक फ्रेम अमित के सर पे टकराती है और अमित वहीं बेहोश हो जाता है। अमित की जब आंखें खुलती है तो अमित देखता है चारों तरफ उसके घर वाले खड़े हैं, और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। थोड़ी नज़र दौड़ाई तो पता चला कि दीक्षा भी वहीं डॉक्टर से बात कर रही है। अमित को समझ नहीं आ रहा था, बस आंखें बंद होने से पहले तो वो किसी ऐसी शक्ति से लड़ रहा था जिसे वो जानता नहीं, देख सकता नहीं, और उसे पता नहीं कि वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। और अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया। फिर दीक्षा ने उसे बताया कि उस घर पे एक ऐसी औरत का साया था जो अपने पति से परेशान थी, और जिस तरीके से तुमने बहादुरी दिखाई कि मैं अकेला निकल सकता था लेकिन मुझे जाना अपनी बीवी के साथ था, तो इस चीज़ पर शायद उसके विचार या फिर उसका जो मन था दोनों को मारने का वो बदल गया, क्योंकि उसकी जो मौत हुई वो उसके पति के कारण हुई, और एक ठहरे तुम जो मेरे लिए अपनी जान देना चाह रहे थे। इस बात पर दीक्षा और अमित दोनों की आंखों में आंसू आ गए, और दीक्षा ने निकलते के साथ ही पुलिस को भी इत्तला कर दी थी इस बात की। साथ ही जो मालिक था उस पर भी केस फाइल कर दिया था कि आपने हमें गुमराह किया, आपकी वजह से हमारी जान जा सकती थी। और अब पुलिस ने भी उस घर को अपनी कस्टडी में ले लिया है कि वो किसी और को ये घर किराए पर ना दे। अब भी अमित और दीक्षा दोनों फरीदाबाद में ही हैं, लेकिन घर उन्होंने बदल दिया है। अमित का ऑफिस वही है, रोजाना का आना जाना अमित का है, लेकिन अमित कोशिश करता है कि वो उस घर के ही नहीं बल्कि उस गली के आसपास ना जाए।